ज्ञानतया विना इति विज्ञाय राधे नाम शरणान्ति। हम लोग जादोहने व हनने मथलो पले पर इस श्लोक की हम लोग व्याख्या कर रहे थे। श्रील सनातन गोस्वामी ने इसमें जो व्याख्या दी है कल थोड़ा सा हमने बतलाया था कि मथुरा की जादव पत्नियां कृष्ण को देख करके मन में सोच रही हैं, धन्या ब्रजस्त्रिय पुरुक्रमचित्त जाना। गोपियों का ही चित्त, गोपियां ही धन्य है ब्रज में, जो कि मिलन के समय में कैसा उनको आनंद होता है, अब विरह में भी उनकी कैसी स्थिति रहती। विरह के समय में वो कृष्ण का गुणगान करती हैं और गुणगान करने से कृष्ण मानो साक्षात ही उनके सामने स्फूर्ति में प्राप्त हो जाते हैं। उस समय उनको मिलन से भी अधिक सुख होता है। तो इसी श्लोक में वो इसका वर्णन कर रही हैं। मिलन ने बतलाया, अभी आगे भी बतलाएंगे कि रासलीला के समय में कृष्ण गान करते हैं और गोपियां उससे सप्तम सुर में और भी बड़े प्रेम से और मीठे स्वर से गायन करती हैं और कृष्ण साधु साधु कहते हैं। और भी उनके साथ में कैसे कृष्ण उनके अंगों की धूल को झाड़ते हैं, कैसे उनके पद संभान के लिए तैयार होते हैं, ये सब का गोस्वामियों ने वर्णन किया है। विशेष करके उन्होंने ब्रज स्त्रियों का जो उल्लेख किया, ब्रज स्त्रिय, इसमें ब्रज की तो स्त्रियां हैं ही हैं, यहाँ तक कि गोवर्धन इत्यादि वन प्रदेश के जंगल प्रदेशों की वो भिलनी की कन्याएं, पुलिंदी कन्याएं, भिल्लियों की उनका भी इसमें वर्णन है। इसलिए वहां के सभी बालक बालिका, तरुणी, वयोवृद्धा, सभी गोपियां ही धन्य है, छोटी से लेकर के बड़ी तक। किंतु ब्रज के ब्रज स्त्रिय, ब्रज की, दूसरे जगह की नहीं। हम लोग भी उनका दर्शन कर रही हैं, किंतु हम लोग धन्य नहीं हैं। इसका कारण क्या है? जो लोग इनके प्रति अनुरक्त होके, अनुरक्त धियो, धी मने हृदय, मन, कृष्ण में संपूर्ण रूप से अनुरक्त है। अश्रुकंठो, अश्रुकंठा, अश्रुकंठा मैंने क्या है? अश्रुकंठ में कैसे जाएगा? आंख से भीतर से भीतर गदगद, बाघ युद्ध नहीं। हम भी पहले ऐसा नहीं, इतना रोती हैं, इतना रोती हैं कि उनके अश्रु यहाँ से होकर के गालों से बहते हुए एकदम भर जाता है आंसू। इसलिए ये अश्रुकंठ, आंसू से आंसू चलते हैं और ये एकदम गला एकदम भर जाता है। जरा रो करके देखना जो होता है कि नहीं।
एकदम सब गला भीग जाता, तब फिर गला भीग करके तब फिर क्या होगा, बस तख्तल से बहने लग जाएगा अश्रुकंठ। उस समय में दोहन करने के समय में भी, गो दोहन के समय में भी, यदि हरिनाम करते समय में आंखों में आंसू न छल छला आए, यदि यहाँ से धारा प्रवाह आए कि नहीं आए ये तो बहुत दूर की बात, अंततः आंखों में आंसू भर आए, छल छला आए, तभी सोचना चाहिए कि हमारा नाम शुद्ध हो रहा है। जब तक कि नैनं गलदाश्रु धारया गदगद रुद्धया गिरा पुलकर निश्चितं बपुह कदा तो नाम ग्रहणे भविष्यति। जब तक कि चित्त द्रवित न हो जाए हरिनाम से और आंखों में आंसू न आ जाएं, पुलक रोमांच न थोड़ा थोड़ा हो, समझना चाहिए कि हमारा अभी नाम अपराध हो रहा है। कभी कभी नामाभास हो सकता है, नहीं तो नाम अपराध हो रहा है। जहाँ शुद्ध नाम होगा वो अश्रु जरूर लाएगा, आभास में भी ला देगा, कुछ कुछ आभास में आंखें छल छलाएंगी। तो यदि हमारा चित्त द्रवित नहीं होता, आंखों में आंसू नहीं आते हैं और कृष्ण नाम हम करते हैं, इफ यू आर चैंटिंग हरिनाम, if you are singing Harinam and tears are not coming in eyes, our heart is not melting, then we should think that we are not doing pure name. Our name is sometimes it be Abhas, always Namaparad. That is right. And this Namaparad also may be of past birth. It may be. इसमें जन्म में हमने नहीं किया अपराध, तो पिछले जन्मों के भी अपराध हैं, जरूर हैं, इसको समझ लो। यदि मैचिस ऐसे करने पर भी नहीं जलती है तो क्या समझो, हैं? किंतु पानी तो दिखाई नहीं पड़ता है। If you are trying to burn matches, but it is not flaming, then what you should think? Something wet in there. But we don't see it from outside. So we must, then you should give it to fire. And warm it, and then you should, at once it will flame. तो जैसे जसलाई में पानी नहीं दिखाई देता, किंतु ऐसा करने पर जलता नहीं है, तो समझो जरूर ये भिजा है। ऐसे हमारा हृदय द्रवित नहीं होता है, पुलकित नहीं होता है, रोमांचित नहीं होता है, और हरिनाम करने पर भी संसार की वासनाएं आती हैं, रुचि नहीं इसमें हो रही है। और हरिनाम करने के समय सारे विश्व की चिंताएं और प्रॉब्लम यदि आ जाती है, if you are chanting and whole world problems coming, always coming problems and problems. What is this? This is offensive. We have done. And still we are doing. हम लोग नाम अपराध कर रहे हैं। कैसे इस नाम अपराध से हम लोग शुद्ध चित्त को कर सकें, इसके लिए चिंता करनी चाहिए। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी। भजन करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा जैसे गोपियों का चित्त हो रहा है, एकांतिक चित्त से, तब तो वो अंततः मध्यम अधिकार में अब प्रवेश कर रहा है। नहीं तो कनिष्ठ अधिकारी में अपराध अधिक होंगे और ऐसे ही चित्त चंचल रहेगा। इसलिए उससे में निकलने की चेष्टा करना। ये सुनने से, सुन करके चित्त वैसा बनाए तब तो सुनने का, आने तो सुनेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, संसारिक विषय वासना गजगज इसमें कर रही है, फिर क्या होगा। इसलिए सबको हटा करके शुद्ध चित्त को करो और तब फिर देखो, इनको पढ़ो, जो चित्त गदगद हो जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए
ये गोपियां धन्य हैं। अश्रुकंठ कभी कभी वे उनके प्रति अनुरक्त होकर के मैंने इन गोपियों के लिए कहा जाए, अनुराग से पूर्ण होने पर अनुरक्त होता है, राग से अनुराग, फिर अनुरक्त। तो ये तो गोपियों का रागात्मिक भाव है। रागानुगाग जो अभी साधन कर रहे हैं उनके लिए वो साधन में आएगा रागानुगाग, उस समय होगा। इसके पहले जब तक कि हम लोगों में अपराध है, संसार की कोई दूसरी कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कोई चीज की लालसा है, कोई भी चीज की नहीं होगा। संसार में रहते हुए भी, वैवाहिक जीवन में भी पांडव लोग थे या और भक्तों को देखा जाता है, महाप्रभु के भक्त थे। गृहस्थ जीवन में भी हमारे पुंडरीक विद्यानिधि थे, उनको देखा जाता है कैसे थे। संसार में रहते हुए भी ऊपर से संसार का कार्य निर्वाह मात्र कर रहे हैं, किंतु आसक्ति उनकी कृष्ण में है, अनुरक्ति। वो बच्चों को इसलिए कुछ स्नेह करते हैं कि वो कृष्ण में उनकी प्रीति है। स्त्री उनको इसलिए प्यारी है कि ये कृष्ण की प्यारी है। पांडवों का भी ऐसा ही, पति हमारे कृष्ण के प्रति अनुरक्त हैं, इसलिए हमारे प्यारे हैं। उसी प्रकार से हम अपना देखेंगे, हमको कोई व्यक्ति प्यारा है तो कृष्ण के लिए होना चाहिए। अपने भाइयों से भी अधिक हमारा गुरु भाई प्रिय है। किस लिए? गुरु का प्रिय। किंतु गुरु भाई होते हुए यदि कृष्ण का प्यारा नहीं है और उसका भगवान में रुचि और इस तरह की आसक्ति नहीं है, तो गुरु भाई क्या हुआ? उसे भी प्रीति करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके प्रिय न राम वैदेही, इसलिए जो हमारे कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, कृष्ण भजन में ऐसा मत करो हमारे कान में गड़बड़ होता है। तो साधन भजन इस प्रकार से करो, ये क्रमशः संसार निर्वाह के लिए हमको, जैसे गोपियां संसार निर्वाह के लिए जौ कूट रही हैं, गेहूं पीस रही हैं, बच्चे को भी निर्वाह कर रही हैं, ये सब कुछ कर रही हैं, किंतु चित्त कहाँ है? उनका चित्त उस कूटने में नहीं है, उस लिपने पोतने में नहीं है, बच्चे को थपथपी देने में नहीं है, किंतु दे रही हैं। यह है निर्वाह संसार का। और चित्त कहाँ गया है? अनुरक्त धी, कृष्ण में चित्त। उरुक्रम चित्त जाना, उरुक्रम कृष्ण में, उरुक्रम दे, कृष्ण के चरणों में, उनकी लीलाओं में, उनके रूप गायन में, उनके चिंतन में एकदम निविष्ट हैं, आसक्त हैं, अनुरक्त हो गई हैं। ऐसा ही हमको करना चाहिए। यदि भजन करना है तो ऐसा करो। गृहस्थ लोग गृहस्थ में रहते हुए भी इस प्रकार से। और त्यागी की तो बात ही क्या, महाप्रभु जी का आदर्श, रघुनाथ दास गोस्वामी का आदर्श लेकर के भजन करो, तब फिर कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं रह जाएगी। If you are doing bhajan following the footprints of Raghunath Das Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, there will be no problem at all for anything. No problem at all. Only one problem will be, what that problem? Where Krishna, how to serve Krishna, only this problem. बस एक ही प्रॉब्लम हो। अभी हमारे पास में लाखों प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए इनको हटा करके गोपियों जैसा अनुरक्त धी हो करके और अपना संसार करो, या मठ में जो सेवा कार्य है उनको करो। वे कुमकुम चंदन आदि उपलेपन, उपलेपन है ना, प्रेम मथलों पले, मथन, मथन माने दधि मंथन, उपलेपन, उपलेपन माने घर को लीपना, और अपने अंगों का भी उपलेपन। कैसे? चंदन इत्यादि से, कुमकुम से, केसर से अपने अंगों का लेपन कर। किस लिए करती हैं? किस लिए?
कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। दधि मंथन किस लिए करते हैं? उनका दधि मंथन किस लिए है? उसके मक्खन, उसके दूध, उसके दधि, ये सब कौन खाएंगे? किंतु उसमें आसक्ति नहीं है उतनी जितनी आसक्ति है किसमें? कृष्ण के लीला इत्यादि के गायन में अनुरक्त होकर के। अभ्यास बस तो उनके हाथ चल रहे हैं, अभ्यास बस। चित्त वहां मानो आंखें बंद हैं, आंखें खुली रहने पर भी वो समाधिस्थ हैं सर्वसहज रूप में। उसी तरह से हम लोगों को भी अपने घर के कामों में यदि ऐसा कर सकेंगे तब तो ये सब सुन करके वैसे साधन की रुचि होगी, अन्यथा नहीं होगी। शिशुओं को हिंडोल पलने पर झुला करके उसको थपथपी दे रही है, सुला रही है, उसे खींच रही है और गाना भी गा रही है। गोविंद दामो धर्मा दवेती, गोविंद दामो। दामो इसके बाद में संचालने, दोला संचाल में शिशु को थपथपी देते हुए कृष्ण का गायन कर रही हैं, या और दूसरी लीलाओं के कृष्ण का नाम का गायन कर रही हैं और चिंतन कर रही हैं लीला का। वहां सेचने, सेचन मैंने गोमय और पानी को मिलाकर गृह संमार्जन, गृह का संमार्जन करती हैं। कभी कभी गर्मी के दिनों में चारों तरफ में खूब गर्मी पड़ती है तो हाथों में पानी लेकर के किसी बर्तन में और जमीन को सींचती हैं और झाड़ू लगा दे, झाड़ू लगा करके या पहले ही वो छिटक करके ग्राम अंचलों में और फिर उसे झाड़ू दे देते हैं, एकदम सुशीतल हो जाता है वहां पर स्थान। इन समय में भी कृष्ण का कीर्तन करती हैं। यहाँ पर आदि शब्द से मार्जन आदो, आदि शब्द से क्या है? गृहांगन लेपन, गृह भित्ति ते चित्रांकन, घरों में ब्रजवासी चित्र अल्पन करते हैं। अल्पना दरवाजे के पास में, आंगन के पास में अल्पना इधर करते हैं कि नहीं, किंतु बंगाल में, मद्रास इत्यादि साइड में, पुणे इत्यादि में बहुत सुंदर होता है। और दीवालों पर चित्र अंकन करती हैं कृष्ण संबंधी है केवल। जौ और गोधूम इत्यादि रंधन करती हैं। इस प्रकार जितने भी देह और दैहिक संबंधी क्रियाएं हैं सब कृष्ण के संबंधित करती हैं। इनका कोई भी काम कृष्ण से अतिरिक्त नहीं है, कृष्ण से संबंधित इनका सारा काम है। इसलिए जीविका का निर्वाह भी, देह का रक्षण भी, ये सब कुछ कृष्ण के लिए उनके हैं। उनके भगवत भजन के अंग में ये सब कुछ भी बाधा नहीं करते। जितना भी ये जो कुछ कर रहे हमारी बाधा देते हैं। हम लोग आंगन को लीपने में ऐसे तन्मय हो जाएंगे कि कृष्ण को भूल जाएंगे। बच्चे को दुलार प्यार करेंगे तो कृष्ण को भूल जाएंगे। रसोई करेंगे तो कृष्ण को भूल जाएंगे। और इनका सब कुछ भूल करके कृष्ण में अपने चित्त को रमा देती हैं और कृष्ण को खुश करने के लिए ही वैसा करती हैं।
कोई भी बाधा नहीं होती। हम कहेंगे बैठ, संसार का सारा काम हमें बाधा दे रहा, हम भगवान का भजन का समय नहीं मिलता, इसलिए हमारे सारे काम जो होते हैं भगवत भजन में बाधा उत्पन्न करते हैं, और उनका कोई भी काम उनकी कृष्ण सेवा में बाधक नहीं होते। अथवा इसमें च दिया हुआ है, च एनम है ना, चैनम, चैनम अश्रुतियो च, इसका तात्पर्य क्या है? दोहन इत्यादि से लेकर के घर के समस्त कामों को, जितने भी कामों को हैं, सभी में कृष्ण का गुणगान, रूप गान, उनके भावों का गान और उनकी लीलाओं का चिंतन सब में है। उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं, स्वतंत्र रूप में नहीं है। हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो कृष्ण को भूल जाते हैं, कोई दार्शनिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो क्या होगा? कृष्ण को भूल जाएंगे। हम कोई भी घर का काम करते हैं तो उस समय भूल जाएंगे। कोई व्यापार कर रहे हैं ना, दुकान पर बैठ गए ऑफिस में, तो कृष्ण को भूल जाएंगे, लोगों से बातचीत करने में भूल। उनका कोई काम ऐसा नहीं है, सभी कृष्ण के लिए हैं और अनुरक्त होकर के कृष्ण में कर रही हैं। यहाँ तक कि हम रिटायर्ड हो जाने पर भी कामों से क्या करते हैं? बेकार के फालतू आलतू कामों में लग जाते हैं, अनुरक्त नहीं होते कृष्ण में। यहाँ तक कि मठ आश्रम में आकर के भी तरह तरह की समस्याएं बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा भजन नहीं कर, इसलिए तो घर छोड़ा ना भाई। इसीलिए हम यहाँ पर मंत्र दीक्षित हो रहे हैं। कोई कोई मंत्र दीक्षित होकर होने के बाद में आकर के कहता, महाराज जी हमारी बड़ी समस्या है। क्या? हमने जिस उद्देश्य से हरिनाम लिया वो पूरा नहीं है। मैंने पूछा जी क्या? तो पहले कुछ रुपए पैसे आ जाते थे, अब आते नहीं है, आते ही नहीं है पैसा, और हमारा सब गड़बड़ हो रहा है। ऐसा आप कीजिए, कुछ और दूसरा मंत्र दीजिए। इस मंत्र से तो हुआ नहीं, दूसरा मंत्र जैसे कि रुपया पैसा आए और हमारे घर की समस्याएं समझ। हमने कहा था पहले ही ये तो विचार करना है। हम जिसको मंत्र देते हैं इसलिए नहीं कि उस संसारिक वस्तुओं के लिए, वो तो अपने आप हो जाएगा। पहले जिसके लिए है, भगवान की भक्ति के लिए हमारे पास में कोई आए, नहीं तो दूसरी जगह जाए। ये कमर्शियल आरोप बंद हो जाए।